हेलो गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। दिस इज सीए निकुंज गोइंगा योर टैक्स मेंटर एंड आज का वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। सीएमए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स का लास्ट 30 डेज का रिवीजन स्ट्रैटेजी। सीएमए इंटरमीडिएट का तो सर आपने मैं बता दिया, सीएमए फाइनल का भी बता दीजिए। इनडायरेक्ट टैक्स पेपर नंबर 19 डीटी का भी आएगा, डोंट वरी। लास्ट 30 दिन में हमें किस तरीके से रिवीजन प्लान करना है, क्या क्या रिसोर्सेज कवर करने हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, किस तरीके से रिवीजन करना है, पूरा बता दीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, शॉर्ट में बात करूंगा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सर सबसे पहले एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसको प्रायोरिटी देना है जीएसटी में, कस्टम्स में और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में। जीएसटी में ये सारे टॉपिक्स है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत रेलिवेंट और ट्रेंड के हिसाब से इसको आपको सबसे पहले करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको कोई चैप्टर छोड़ना है, बट ये सारे चैप्टर्स आपको सबसे पहले कवर करने हैं। उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो बाकी चैप्टर्स करेगा, वरना ये चैप्टर्स तो सबसे पहले कवर करके जाइएगा। पहला है टाइम, वैल्यू एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। ये बहुत रेलिवेंट चैप्टर है। टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू सप्लाई, यहाँ से एमसीक्यू भी और सब्जेक्टिव पैटर्न दोनों कवर होता है। आईटीसी और एग्जेम्पशंस, इनपुट टैक्स क्रेडिट से बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन आ सकता है। और जीएसटी में जो लिस्ट ऑफ एग्जेम्पशंस है सर्विसेज से, वो डायरेक्टली जो है वैल्यू सप्लाई से टेस्ट किया जाता है। जीएसटी में रिटर्न्स, रिटर्न्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यूआरएमपी स्कीम हो गया, अलग अलग रिटर्न फॉर्मेट्स हो गया, ड्यू डेट्स हो गया, इंटरेस्ट, टाइम लिमिट्स, एवरीथिंग, ठीक है। इनवॉइसेस एंड ई वेबल, टैक्स इनवॉइस एंड ई वेबल वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है। जीएसटी का एक प्रॉपर कॉम्प्यूटेशन, मतलब आउटपुट टैक्स, आईटीसी, रूल 88C, रूल 88D का इंप्लीकेशन, एवरीथिंग वेरी रेलिवेंट व्हेन यू आर कंप्यूटिंग जीएसटी लायबिलिटी। आउटपुट टैक्स में एग्जेम्पशंस टेस्ट कर लिया जाएगा, आरसीएम टेस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आरसीएम कौन कौन से सर्विसेज एंड गुड्स पे लगते हैं। एडवांस लेवल टॉपिक्स में मैं कवर करूंगा अपील्स एंड रिवीजन, यू शुड नो द अपील प्रोसेस, टाइम लिमिट्स। ऑफेंसेस एंड पेनल्टी में कवर होगा, ऑफेंसेस कौन कौन से ऑफेंसेस है, किसका क्या पेनल्टी है, क्या क्या पनिशमेंट है, पेनल्टीज क्या क्या पेनल्टी लगेगा, अलग अलग तरीके का पेनल्टी लगता है अलग अलग ऑफेंसेस में। डिमांड एंड रिकवरी का प्रोविजन है 74, कैपिटल है जो न्यू प्रोविजन है 77, 78, 79, 80, 81, बहुत इंपॉर्टेंट है डिमांड रिकवरी वाला चैप्टर, उसको भी मिस मत करिएगा। सीजर एंड अरेस्ट, व्हाट आर द ऑफेंसेस व्हिच आर पनिशेबल, जिसमें आप अरेस्ट हो सकते हो और कब आपका सीजर हो सकता है, ये चीज बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और लास्ट चैप्टर है एडवांस रूलिंग। मेरे हिसाब से ये बकेट लिस्ट है जीएसटी में से कि अगर आप इसको कवर करते हो, ऑब्वियस सी बात है कि मैंने इंटरमीडिएट में कुछ टॉपिक्स है जैसे कि कॉम्पोजिशन स्कीम और रजिस्ट्रेशन, ये मैंने इग्नोर किया है क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि इतना बेसिक्स आपको पता होगा। इतना आप एडिशनली रिवाइज कर लेना सबसे पहले, ठीक है। कस्टम्स में जब हम आते हैं तो ज्यादातर वैल्यूएशन, दैट इज हाउ डू यू वैल्यू द गुड्स, दैट इज सीआईएफ और एफओबी बेसिस। कस्टम ड्यूटी का कैलकुलेशन करना आना चाहिए कि कस्टम ड्यूटी कितने तरह के होते हैं, बेसिक कस्टम ड्यूटी, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स, आईजीएसटी, सब कुछ। बैगेज रूल्स आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। और लास्ट में वेयर हाउसिंग एंड duty drawback. Ultimately when you are importing the goods and then you are exporting, you have to pay the custom duty. वो export duty जो जब आप custom duty पे करते हो import पे, तो उसको आप जो है ड्रॉबैक की तरह क्लेम कर सकते हो। तो ड्रॉबैक हो गया और वेयर हाउसिंग हो गया। तो दीज आर वेरियस चैप्टर्स विच आर रेलिवेंट फॉर योर कस्टम्स, ठीक है। ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है सर। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में जो स्कीम्स का नॉलेज है वो आप अच्छे से ले लेना। रोड टेप स्कीम है, एग्जाम में आता है। स्टेटस होल्डर स्कीम है, एसईजेड, एफटीपी, ओयू स्कीम्स है। एडवांस ऑथराइजेशन एंड डीएफआईए स्कीम है। इसके ओवर एंड अबव जो बेसिक्स है एफटीपी का, वो करके चले जाना। वो आपके मोर देन सफिशिएंट है फॉर एमसीक्यू, ठीक है। वो मोर देन सफिशिएंट है फॉर एमसीक्यू। सर एमसीक्यू के लिए क्या कवर करना चाहिए, एक तो आपका मॉडल टेस्ट पेपर्स, आई मीन एमसीक्यू का जो क्वेश्चन बैंक है वो आपको अच्छे से कवर कर लेना चाहिए। मेरा तो यही मानना है कि अगर आप आईसीआई का भी एमसीक्यू का बुकलेट जो है सीए फाइनल आईडीटी का, उसमें भी अगर आप शॉर्ट एमसीक्यू, केस स्टडी नहीं बोल रहा हूँ, केस स्टडी एमसीक्यू आपके एग्जाम में नहीं आता, बट आप शॉर्ट एमसीक्यू भी कवर करके जाते हो तो अच्छा है। टाइम है तो करके जाना, वरना आपके इंस्टीट्यूट के जितने भी रिसोर्सेज है वो मोर देन सफिशिएंट है, वो आप कवर कर सकते हो। सर आप अगर मेरा सेवियर कर लोगे तो मेरा सेवियर में मैंने सारा एग्जॉस्टिव एमसीक्यूज दे के रखा है। इसका हार्ड कॉपी आप मेरे वेबसाइट में परचेज कर सकते हो। अगर आपको चाहिए तो हम आपको फास्ट डिलीवरी करवा देंगे। अपियर फॉर मॉक टेस्ट, हमारा मॉक टेस्ट चल रहा है, मतलब हमारा 7 नवंबर से मॉक टेस्ट चालू होने वाला है फाइनल का। तो प्लीज आप वो मॉक टेस्ट को जरूर दीजिएगा, डेली चैप्टर वाइज होगा। इसके लिए आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है सर, ठीक है। 2 दिन का मैराथन करेंगे। एक हुआ आपके कॉमन टॉपिक्स विद इंटर, जो कि आपका 10 नवंबर के आसपास होगा, टेंटेटिव है। और एक होगा जो एक्सक्लूसिव फाइनल टॉपिक्स के मैराथन होंगे, जो आपका 13 नवंबर के आसपास होगा। ये मैराथन आपका कंप्लीट 1 डे रिविजन, 2 डे रिविजन होगा, जिसमें हम सारा टॉपिक्स जो है फाइनल के लिए
लिए कवर करेंगे। मेरे हिसाब से आपको इंस्टीट्यूट का जो वर्कबुक है वो बहुत अच्छे से कवर करना चाहिए, क्योंकि उसने वहाँ पे उन्होंने थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चंस डाला है। मैं ट्राई करूंगा 3 से 4 सेशन आप लोग के लिए वर्कबुक का लेने का आफ्टर दी मैराथन, क्योंकि मैराथन का मेरे पास ज़्यादा रिक्वेस्ट है बच्चों का। पहले मैराथन कवर करेंगे, मैराथन का नोट्स अभी प्रिपेयर हो रहा है, उसके बाद आप लोग के लिए वर्कबुक सेशंस करवाया जाएगा सर। सर मेरा चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेशंस ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग प्लीज उसको वॉच करिए। अगर आपको लग रहा है कि सर मेरा किसी चैप्टर में प्रैक्टिस की लैकिंग है, गो देयर एंड वॉच इट। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया और आपको मेरे यूट्यूब पे होम पेज में मिल जाएगा, अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है सर। ठीक है, रिवीजन स्ट्रैटेजी यही है सर कि आपको अपने सबसे पहले जो टॉपिक्स है आपको पहले खुद से पढ़ लेना चाहिए अपने मैट से, उसके बाद एक बार बुक बिना बुक देखे यू हैव टू ट्राई टू रिकॉल द प्रोविजंस विच यू हैव स्टडीड एंड इंश्योर कि आप सेवियर या व्हाटएवर जो भी आपका प्रैक्टिस मटेरियल है आप उसको साथ साथ क्या कर रहे हो, आप प्रैक्टिस करे जा रहे हो, आप साथ साथ क्या कर रहे हो, आप उसको प्रैक्टिस करे जा रहे हो। इसी से जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है सर। एक चीज़ बता देता हूँ, जो चैप्टर्स छूट गया उसके ऊपर मत सोचिए, जितना कर सकते हैं उतना करिए। आपके पास 1 मंथ है, 1 मंथ के बाद जब हम दिसंबर में एंटर कर जाएंगे तो दिसंबर में फिर क्या है कि पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज अगर आप 2 ग्रुप दे रहे हो तो आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो तो 1 या 2 दिन मैक्सिमम आपको मिलेगा। मॉक टेस्ट जो होगा उसको जरूर दीजिएगा, वो हम चैप्टर वाइज आप लोग के लिए लेके रखा है और वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में इसका पूरा शेड्यूल दिया हुआ है। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा। मेरे यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट में भी मैंने पोस्ट में डाल के रखा है आपका पूरा शेड्यूल है सीएमए फाइनल का, डीटी और आईडीटी का सारा पूरा चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, और एक फुल मॉक टेस्ट होगा जो कि हम आपके लिए लास्ट नवंबर में लेगा, मतलब नवंबर के लास्ट में, मतलब आपके एग्जाम में जब 2 वीक्स बाकी रहेगा तब मैं आप लोग के लिए फुल मॉक एग्जाम लूंगा सर। ठीक है, आईडीटी का सर और डीटी का भी। That's it for the day. See you very soon in the next session. Till then, take care. God bless you. पढ़ते रहिए और अच्छे से मुस्कुराते हुए पढ़ते रहिए, जिससे आपका टेंशन रिलीज होता रहेगा। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।